गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी आज फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट 12th केमिस्ट्री में हमने अम्लीय उत्पन्नों के अपचयन से अल्कोहल बनाने की विधि में एसिटिल क्लोराइड तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे एमाइड और एल्केनोइक एनहाइड्राइड के अपचयन से। एमाइड से स्टूडेंट एमाइड एक क्रियात्मक समूह है जिसका सूत्र होता है CONS2। ये एमाइड है और ये किसी में लग जाए तो ये एमाइड हो जाएगा एल्केनेमाइड। इसका अपचयन करें वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। वो एक पाई बॉन्ड टूटेगा, उसके दो टुकड़े होंगे, एक कार्बन से जुड़ेगा एक ऑक्सीजन से। तो क्या बना RCO, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कार्बन से NH2। दोबारा से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे, प्रबल अपचायक है, 2H दे देंगे ना। पहले यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, H कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, अमोनिया निकल गया, ठीक है। ये नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव, हाइड्रोजन H प्लस फॉर्म में निकलेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक बॉन्डिंग और हो जाएगी, RCH डबल बॉन्ड हो। दोबारा से 2H दे देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है। एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक टुकड़ा कार्बन से एक टुकड़ा ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे जो टुकड़ा है, एक ऑक्सीजन को दे देंगे, ये बन गया अल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से एल्केनेमाइड, एमाइड से, ये तो एमाइड से था, अब एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड से इसका सूत्र होता है RCOOCOR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ एसिटिल समूह, RCO दोनों तरफ RCO एसिटिल समूह को RCO कहते हैं। RCO समूह दोनों तरफ है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ RCO समूह। इसका अपचयन करेंगे, 4H देंगे पहले, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है तो 2H तो दे देंगे, 4H में से 2H दे देंगे ऑक्सीजन को, तो ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ से भी जल निकल गया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा है तो एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फ्री हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, जो बॉन्ड फ्री हुआ है, जो कट हुआ है, इस बॉन्ड को एक H दे देंगे तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस में यहाँ से ही बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। दो एल्डिहाइड बन गए, दो हाइड्रोजन यूज हो गए, ऑक्सीजन को ले जाने में जल निकल गया, एक H यहाँ दे दिया, एक H यहाँ दे दिया। अब दोबारा से 4H और दे देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, वही पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक टुकड़ा कार्बन से एक टुकड़ा ऑक्सीजन से, एक टुकड़ा कार्बन से एक टुकड़ा ऑक्सीजन से, ये क्या बन जाएगा RCHOH, और ये ऐसे दो अणु बन जाएंगे, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। इससे भी अल्कोहल बनेगा, इससे भी अल्कोहल बनेगा, 2H यहाँ चिपकेंगे, एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन पर, एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रकार से अल्कोहल बनाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट एमीन से और एस्टर से और ईथर से भी कैसे अल्कोहल बनाते हैं उसका फॉर्मेशन बताया गया है। एमीन है, जैसे एमीन से, एमीन का सूत्र होता है RNS2 और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से OHNO, OHN डबल बॉन्ड O, नाइट्रस अम्ल है ये HNO2 नाइट्रस अम्ल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HNO2, तो HNO2 थोड़ा सा हीट करा होगा, यहाँ से जल निकल गया, यहाँ से N2 निकल गई, ये हो गया ROH प्लस में N2 प्लस में H2। इस प्रकार से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से ईथर के जल अपघटन से, ठीक है। ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एथिल समूह है तो डाईएथिल ईथर है, ये डाईएथिल ईथर। इसका जल अपघटन करवाएंगे अम्लीय माध्यम में, H2SO4 की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में, H प्लस OH नेगेटिव, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दें तो O नेगेटिव और एथिल पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव दे देंगे, ये O नेगेटिव है, इसको H प्लस दे देंगे,
और ये C2H5 पॉजिटिव है, इसको OH नेगेटिव दे देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव दे दिया और पॉजिटिव को नेगेटिव, तो ये बन गया C2H5 OH प्लस में C2H5 OH, एथिल एल्कोहल के दो अणु बन गए एल्कोहल के। ऐसे ही एस्टर है, एस्टर का भी जल अपघटन करेंगे। एस्टर का सूत्र है C2H5 OCO C2H5 RCOOR एथिल प्रोपेनोएट, इसे कहते हैं एथिल प्रोपेनोएट। 3 कार्बन हो गए, 1 और 2 प्रोपेनोएट, एथिल प्रोपेनोएट, इसका जल अपघटन करवाया H पॉजिटिव OH नेगेटिव, वही अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। ठीक है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक किया, इस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव दे दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव दे दिया, तो O नेगेटिव को हमने H प्लस दिया, तो ये बन गया C2H5 OH प्लस में C2H5 COOH, प्लस को हमने OH नेगेटिव दे दिया, तो ये बन गया C2H5 COOH। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये अल्कोहल बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी प्रकार से ये अल्कोहल बनाने की विधियां हो गई। ठीक है स्टूडेंट, सारी इसी प्रकार से जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हम किण्वन करते हैं C6H12O6, इसका हम किण्वन करें जैसे जाइमेज एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, तो ये इसको एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस में CO2 में तोड़ देगा। ठीक है, ये जाइमेज एंजाइम का किण्वन करेंगे तो ये इसको इसमें तोड़ देंगे, ये भी अल्कोहल बनाने की एक विधि है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, अल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इनकी भौतिक अवस्था है C1 से C12 तक, यानी कि कार्बन संख्या 1 से लेकर 12 तक के ये सभी वाष्पशील रंगहीन द्रव होते हैं। वाष्पशील रंगहीन द्रव होते हैं और 12 से लेके ज़्यादा जितने भी हैं, 12 से लेके आगे तक के जो सदस्य हैं, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन संख्या 12 से ज़्यादा है, वो वाष्पशील ठोस होते हैं, रंगहीन ठोस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी विलयता की। विलयता की बात करें, सॉल्युबिलिटी की, तो जैसे ये अल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH, तो ये वाला जो पोर्शन है कार्बन वाला, ये होता है जल विरोधी भाग, हाइड्रोफोबिक पोर्शन, जल विरोधी भाग। और ये जितना बड़ा होगा, कार्बन परमाणु की श्रृंखला जितनी बढ़ेगी, जल में विलयता उतनी कम होगी। और ये जो भाग है OH, ये ध्रुवीय है, इसे कहते हैं जल स्नेही भाग, हाइड्रोफिलिक भाग, जल स्नेही भाग। ठीक है, तो जल विरोधी भाग का मान बढ़ेगा, यानी जल विरोधी भाग की लंबाई बढ़ेगी तो जल में विलयता घटेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मान कम हो जाएगा, परसेंटेज कम हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसके कारण तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका मान बढ़ेगा तो जल में विलयता घटेगी। यही कारण है कि ये ब्यूटिल अल्कोहल है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल अल्कोहल, तो ब्यूटिल अल्कोहल की जल में विलयता कम होती है एथिल अल्कोहल से, क्योंकि एथिल अल्कोहल में जल विरोधी भाग छोटा है, CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है तो जल विरोधी भाग छोटा है, 2 कार्बन है। हेक्सिल अल्कोहल की बात करें तो CH3 CH2 CH2OH, तो जल विरोधी भाग और भी बड़ा हो गया, इसकी जल में विलयता कम हो जाएगी। जैसे जैसे जल विरोधी भाग की लंबाई बढ़ेगी, जल में विलयता कम होगी। ऑक्टेन अल्कोहल है, ऑक्टेन अल्कोहल में जल विरोधी भाग क्या हो गया, और ज़्यादा बड़ा हो गया, कार्बन परमाणु 8 हो गए, तो जल विरोधी भाग बढ़ गया,
जल में विलेयता कम हो जाएगी। जैसे जैसे जल हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी भाग की लंबाई बढ़ेगी, जल विरोधी भाग का मान बढ़ेगा, तो जल में विलेयता कम होती चली जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि एथिल अल्कोहल की विलेयता ज़्यादा होती है ब्यूटिल अल्कोहल से, क्योंकि एथिल अल्कोहल में कार्बन परमाणु कितने 2 हैं, ब्यूटिल अल्कोहल में कितने ज़्यादा हैं, तो इसकी विलेयता कम है। जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी जल विरोधी भाग की, तो जल में विलेयता कम होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इसका मान बढ़ेगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, अल्कोहल की विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जल के अणु को प्रतिकर्षित करता है, ये वाला भाग जल विरोधी भाग जल के अणु को प्रतिकर्षित करता है, तो इसका मान बढ़ने पर विलेयता का मान घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये विलेयता की बात थी। दूसरी बात ये है कि अगर ब्रांचिंग बढ़े, शाखाएं बढ़ी, शाखा बढ़ी तो विलेयता भी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अल्कोहल की शाखा बढ़ी, जैसे हम बात करें, जैसे ब्यूटेनवनॉल है, एक तो है ब्यूटेनवनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है ब्यूटेनवनॉल, 4 कार्बन है और 1 पोजीशन पर OH है ब्यूटेनवनॉल। ब्यूटेन-2ऑल CH3 CH2 CH और CH3 है ब्यूटेन-2ऑल, ब्यूटेन-2ऑल, एक शाखा हो गई, एक शाखा निकल गई, और एक तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, 2 शाखाएं निकल गई, एक शाखा ऊपर एक शाखा नीचे, तो ये है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसमें 2 शाखाएं, ब्रांचिंग बढ़ रही है, इसमें एक शाखा है, इसमें एक भी शाखा नहीं है, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है, यानी कि ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी ब्रांचिंग बढ़ने पर? क्यों? जैसे इसमें 2 शाखाएं, एक शाखा नीचे एक शाखा ऊपर, 2 शाखाएं, ब्रांचिंग बढ़ने पर जल विरोधी भाग का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि ब्रांच बढ़ रहा है तो जल विरोधी भाग, जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है तो जल विरोधी भाग का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, और जल विरोधी भाग का घनत्व कम होगा तो जल विरोधी भाग का मान कम होने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है हमेशा, क्योंकि जल विरोधी भाग खुद जल के अणु को प्रतिकर्षित करता है। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी, जल विरोधी भाग की ब्रांच बढ़ रही है तो उसका घनत्व कम होगा, क्योंकि स्पेस जो है, क्योंकि घनत्व कम हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है ज़्यादा तो घनत्व कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है जल विरोधी भाग की। ठीक है, तो उससे उसकी ब्रांचिंग बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये विलेयता की बात थी। अब हम बात करते हैं इसके क्वथनांक की। हम भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, क्वथनांक की बात करें। क्वथनांक की बात करें अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में BP, इसका मान बढ़ता है। जैसे मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक 1 कार्बन है, इससे ज़्यादा है एथिल अल्कोहल का क्वथनांक, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। ब्यूटिल अल्कोहल C3H7OH, इससे ज़्यादा क्वथनांक है। प्रोपिल अल्कोहल इससे ज़्यादा है ब्यूटिल अल्कोहल का, और इससे ज़्यादा है पेंटिल अल्कोहल का C3H11OH। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद लेकिन ब्रांचिंग बढ़ती है, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कम हो जाएगा। जैसे अभी यही बताया था CH3 CH2 CH2 CH2OH ब्यूटेनवनॉल, इसका सबसे ज़्यादा है CH3 CH2 CHOH, CH3 ब्यूटेन-2ऑल इसका इससे कम है, और तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का सबसे कम है क्वथनांक। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है तो क्रॉस पैकिंग होगी, सीधी लेयर है तो इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ेगी, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, तो यानी कि ये निकटतः व्यवस्थित होंगे, पास पास इनके बीच में अट्रैक्शन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है तो इनके बीच में, अणुओं के बीच में पास पास निकटता ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, तो उस स्ट्रांग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ एक ब्रांचिंग हो गई तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी अणुओं के बीच में, दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। यहाँ 2 शाखाएँ हैं
तो और ज़्यादा दूरी बढ़ जाएगी, नीचे से भी दूरी बढ़ेगी। इस अणु के नीचे जो दूसरा अणु सेट होगा और इस अणु के ऊपर जो दूसरा अणु सेट होगा, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, शाखा हो गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से अणुओं के बीच में क्लोजली पैकिंग नहीं हो पाएगी, अर्थात ये निकटते व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, जिससे इनके बीच में आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जिसके कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा लेस हो जाएगी। तो ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, क्योंकि आकर्षण बल जो है वो वीक हो जाते हैं। ब्रांचिंग बढ़ने पर आकर्षण बल कम हो जाते हैं। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम हो जाएंगे, आकर्षण बल कम हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ये दूर दूर व्यवस्थित होंगे, निकटते व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे, आकर्षण इनके बीच में जो आकर्षण बल है उनका मान कम हो जाएगा, जिससे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से था। ऐसे ही जैसे हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल का, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसका क्वथनांक ज़्यादा है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वहाँ 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, एक ही है, तो इसका क्वथनांक और कम हो गया। OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वहाँ पर 3 मैथिल समूह है, तो इसका क्वथनांक और कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है स्टूडेंट। आशा करता हूँ जो बात समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।